हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। सो इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 विच इज़ होल नंबर्स, उसके ट्राई दिस पेज नंबर 42 पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा डॉट पैटर्न्स। डॉट पैटर्न्स इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो डॉट पैटर्न्स है कि वो कैसे बनते हैं, और उसी से रिलेटेड फिर हमारे ट्राई दिस पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, डॉट पैटर्न्स हमारे कुछ तरीके से होते हैं। डॉट का मतलब होता है जो हम एक सिंपल तरीके से ऐसे एक डॉट लगा देते हैं। अब इनसे जो बनने वाले पैटर्न्स हैं वो कैसे बनते हैं और कितनी डॉट से कौन सा पैटर्न बन सकता है, काफ़ी सिंपल चीज़ है। सबसे पहले हम एक डॉट से लाइन बना सकते हैं। आप देखो, एक डॉट से अगर हम ये एक डॉट सिंगल लगा देते हैं तो क्या ये सिंगल डॉट से लाइन बन सकती है? नहीं। लेकिन अगर मैं वहीं यहाँ पे दो डॉट लगा दूँ और उनको ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन गई? लाइन। यानी कि 1 के अलावा जितने भी होल नंबर है 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी, उनसे हम लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, डॉट लाइन बना सकते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट से 2 डॉट से क्या बना? 2 डॉट लगाए और ज्वाइन कर दिया। 3 डॉट के लिए 3 डॉट लगाए, ज्वाइन कर दिया। 4 डॉट के लिए 4 डॉट लगाए, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो लाइन तो सिंपल है। अब उसके बाद आता है कि हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डॉट्स लगा दिए, उनको मैं अगर ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या बना सकते हैं? एक स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 डॉट के साथ एक स्क्वायर बनाना है तो क्या आप बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि 4 डॉट्स के साथ बन सकता है, 5 डॉट के साथ स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है? नंबर दैट मेक परफेक्ट स्क्वायर कैन बी अरेंज्ड एट डॉट स्क्वायर। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 2 2 जा 4, तो 4 से बन सकता है। 3 3 जा 9, 9 से बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपस में ज्वाइन कर दिया, स्क्वायर बन गया। 4 4 जा 16, तो 16 डॉट के साथ भी स्क्वायर बन सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर जगह 4 4 लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि हर एक पॉइंट पे उसका हमने डॉट लगा दिया। अब देखो, हम अगर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। ये बीच में हमें ज्वाइन करने होते हैं। दैट मीन्स जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम 3 का देखते हैं, 3 3 जा 9, तो 9 से बन सकता है। 4 4 जा 16, 16 से बन सकता है। 5 5 जा 25, 25 से बन सकता है। तो ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया उससे हम स्क्वायर बना सकते हैं और किसी नंबर से नहीं बना सकते। ठीक है, अब आते हैं नंबर्स लाइक 6 10 12 कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन रेक्टेंगल्स। अब 6 10 या 12 ऐसे जो भी नंबर होंगे, इनसे रेक्टेंगल बन सकता है। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? देखो, अगर हम 4 से तो नहीं बना सकते, क्योंकि 4 से अगर हम सिंपल 4 डॉट्स लगाएंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 डॉट्स लगाए हुए हैं और उसके बाद 2 डॉट्स और ऐड कर दिए, यानी कि 6 डॉट कर दिए, तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं रेक्टेंगल। ये हमने वर्टिकली बनाया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली बनाया हुआ है। उसी तरीके से हम 10 के साथ बना सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेक्टेंगल जो है, डॉट जो रेक्टेंगल बनेगा वो 10 के साथ भी बन सकता है, 12 के साथ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये थे डॉट पैटर्न्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पढ़ने ज़रूरी थे। अब हम ट्राई दिस क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हमें और अच्छे से क्लियर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ट्राई दिस पेज नंबर 42 पे जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर्स कैन बी शोन एज अ लाइन। यानी कि जब हम डॉट पैटर्न बनाते हैं तो हम कौन से नंबर को लाइन में शो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एक सिंगल डॉट है तो हम उसको लाइन में शो नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डॉट्स हैं, जैसे 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो है ये शो कर सकते हैं हम एज अ लाइन। क्योंकि 1, जैसे मैंने बताया, एक सिंपल डॉट है तो ये लाइन नहीं बना सकती। ठीक है, उसके लिए हमें दूसरा डॉट चाहिए ही चाहिए ताकि हम उसको ज्वाइन कर पाएं। तो बेसिकली 1 के अलावा जितने भी होल नंबर्स आते हैं
every whole numbers, all whole numbers except one can make a dot line. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैन बी शोन एज अ स्क्वायर. स्क्वायर के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है. यानी कि अगर आपको भी स्क्वायर्स नहीं मालूम है तो हम इस तरीके से कर लेते हैं. 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 बना सकता है. फिर 3 के टेबल में आओ, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 9. 4 के टेबल में आओ, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन. इसी तरीके से जो आगे के नंबर्स आते हैं वो एक स्क्वायर बना सकते हैं. यानी कि जो भी नंबर ले रहे हो उसको उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है. 2 3 4 5, लेकिन हमें उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो एक स्क्वायर बना पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू मेक अ स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स. तो रेक्टेंगल्स के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ. देखो सबसे कम तो चाहिए 4, क्योंकि अगर मैं 1 की बात करूँ तो इससे रेक्टेंगल नहीं बनेगा. 2 डॉट लगा दूँ तब भी रेक्टेंगल नहीं बनेगा. 3 लगा दूँ तब भी नहीं बनेगा. 4 लगा दूँ तो हाँ वो एक, अगर मैं दूर दूर लगा देती हूँ तो वो एक रेक्टेंगल बना सकते हैं. ठीक है, 4 के बाद आने वाले जितने भी 2 के टेबल में आने वाले हैं, यानी कि 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यानी कि जो भी 2 से डिविजिबल हैं और हम इन्हें बोलते हैं ऑड और इवन में से क्या बोलते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, दोज आर कॉल्ड इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स जो होते हैं 4 के बाद 2 नहीं हो सकता, 4 के बाद के जो इवन नंबर्स होते हैं उनसे हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड एज ट्राइंगल्स. अब हमने स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, नाउ इज द टर्न ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, अब एग्जाम्पल गिवन है 3 और 6. ट्राइंगल बना के देखते हैं पहले. अगर मैं 2 डॉट यहाँ लगा दूं और एक यहाँ, तो ये एक ट्राइंगल बन गया ना. अब हमें करना है इसको ज्वाइन. कितने, अभी क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट 7 नंबर्स, शुरू के मतलब स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो मिनिमम कितने नंबर से स्टार्ट होगा ट्राइंगल बनना और आगे कितने तक बनेगा. बहुत सिंपल है. देखो यहाँ तो आ गई 3 डॉट्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमने नीचे लगाई है 2 डॉट्स. उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा आगे का ट्राइंगल बनाने के लिए नीचे लगा दो 3 डॉट्स, फिर उसके बाद 2 डॉट्स, फिर सिंगल 1. पहले तो इसको ज्वाइन कर दो, फिर इसको ज्वाइन कर दो और फिर इसको ज्वाइन कर दो, बन गया एक और ट्राइंगल. अब हम यहाँ पे इनको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे डॉट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6. तो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, 6 डॉट्स. अब 3 और 6 तो एग्जाम्पल में गिवन थे. नाउ वी आर सपोज टू थिंक कि आगे कितने डॉट्स पे हमारा ट्राइंगल बनेगा. तो उसके लिए क्या करना है, देखो पहले हमने नीचे लगाए 2 डॉट, फिर लगाए 3 डॉट, अब लगाने होंगे 4. 1 2 3 4. अब 4 है तो ऊपर 4 से कम 1 2 3, फिर उससे कम 1 2, फिर उससे कम 1. अब इसको कर दीजिए जॉइन इस तरीके से. इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्हें. ठीक है, इट्स अप टू यू, यू वांट टू ज्वाइन इट और नॉट. बट जो सेंटर के अंदर पॉइंट्स आएंगे आपको वो भी काउंट करने हैं. काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, 10 डॉट्स. अब 10 के बाद कितने होंगे, देखो यहाँ पे हमने बनाया है नीचे 4 डॉट, अब हमें बनाने होंगे 5. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 से कम 4, फिर 3, 1 2 3, फिर 2, 1 2 एंड देन 1. ठीक है, नाउ यू आर सपोज टू ज्वाइन. आपको इन सबको ज्वाइन करना है लाइक दिस. ठीक है, अब उसके बाद आप इन सबको ज्वाइन कर दीजिए आपस में. काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो यहाँ कितने डॉट्स आ गए, 15 डॉट्स. हमें कितने निकालने हैं, फर्स्ट 7 नंबर्स. तो कितने आ गए, 1 2 3 4 नंबर्स आ गए. हमें आगे के 3 और निकालने हैं. यहाँ पे कितने डॉट लगाए थे, 1 2 3 4 5. नेक्स्ट के लिए हम करते हैं 1 2 3 4 5 6.
then 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ डॉट्स को कम करते जाना है। ठीक है, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, और ये हम अंदर से ज्वाइन इसलिए करते हैं सबको ताकि हम अंदर के डॉट्स को भी इजीली ज्वाइन कर पाएँ, ज्वाइन करके उसको हम काउंट कर पाएँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, हाउ मेनी डॉट्स? 21। ठीक है, 21 के बाद अब नीचे यहाँ पे हमने लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स, 6 लिए थे, तो अब लेने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। अभी मैं डॉट्स आपके लिए हाईलाइट कर दूंगी, लाइक दिस, ज्वाइन लाइक दिस। देन यहाँ से इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, फिर इनको ज्वाइन करना है, फिर इनको ज्वाइन करना है, फिर इनको ज्वाइन करना है, और फिर एंड में इसको ज्वाइन करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28 dots. How many dots are there? 28 dots. अब हमें एक और बनाना है, so let's draw that here. यहाँ पे हमने नीचे कितनी डॉट ली थी? 1 2 3 4 5 6 7. अब हमें लेनी है 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 and then 1. डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके गए नीचे से, ज्वाइन किया हर एक लाइन को, हर एक डॉट को आपस में ज्वाइन कर दिया। यहाँ से इसको ज्वाइन किया, फिर ये, देन दिस वन, फिर ये, और फिर एट द एंड दिस वन। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36. So how many dots are there? 36 dots. तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये आपके पास एक इलैबोरेशन था कि किस तरीके से आपको डॉट्स को फाइंड करना है, इफ यू आर सपोज टू फाइंड दोज। ठीक है, आप देखो 3 6 10 15 21 28 36, ये शुरू के 7 ऐसे नंबर हैं, इन नंबर के डॉट्स से हम शुरू के ट्रायंगल्स बना सकते हैं। इनके अलावा हम किसी भी नंबर से ट्रायंगल नहीं बना सकते। मान लीजिए 3 है, और अगर मैं आपको कहूँ 4 नंबर के साथ, 4 डॉट के साथ आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो 4 नंबर ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। ट्रायंगल जब ही बनता है जब नीचे जितनी डॉट्स हों ऊपर उससे कम होती जा रही हो। ठीक है, उस तरीके से हमारा क्या बनता है? एक triangle. So let's move to the next question. So now guys, question number 5 is some numbers can be shown by 2 rectangles. For example, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम 2 तरीके से रेक्टेंगल में फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 12 क्या होता है? 3 4 भी 12 होता है और 2 6 भी 12 होता है। तो 3 4 12 का हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? 3 डॉट्स यहाँ पे, जैसे 3 है तो 3 डॉट्स यहाँ पे, 4 डॉट्स यहाँ पे, उसी को कंटिन्यू करके हम उसको सबको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट आता है 2 into 6, यानी कि 2 डॉट इस तरीके से और 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली जितने डॉट्स आते हैं वो पहले लिखा होता है और हॉरिजॉन्टली जितने डॉट्स आते हैं वो बाद में लिखा होता है। अब इसी तरीके से हमें 5 ऐसे और एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे यहाँ पे 12 लिया हुआ है, अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई टेक 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक तो होता है 3 2 6, एक होता है 2 3 6,
ठीक है, दोनों दिखने में तो सेम है कि दोनों को ही मिला के 6 आएगा, लेकिन अब बनेंगे कैसे, 3 पहले है यानी कि 1 2 3 और 2 बाद में है तो 1 2 1 2 1 2। अब इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये क्या बनाता है, एक रेक्टेंगल बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 इंटू 3 है तो 1 2 वर्टिकली 2 आ गए, हॉरिजॉन्टली 1 2 3 1 2 3, इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, ये भी एक रेक्टेंगल बना रहा है। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल भी ठीक है कि हमने एक ही नंबर को लेके 2 तरीके के ट्राइंगल रेक्टेंगल बना लिए हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम, सपोज कीजिए 10। ठीक है, 10 क्या होता है, 2 5 और 5 2 ठीक है, तो 2 5 देखते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो क्या है, 2 पहले तो हमने जो वर्टिकली लगाए हैं, जो सीधे लगाए हैं वो 2 ही पॉइंट लगाए हैं, 2 ही डॉट लगाए हैं। बाद में 5 है तो हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट लगाते हैं। अब इनको सबको ज्वाइन करना होता है, काफ़ी सिंपल है, सिर्फ इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। अगर हम इसको टोटल देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। नाउ लेट्स कम टू 5 इंटू 2, दैट मीन्स यू आर सपोज टू 1 2 3 4 5 1 2 2 है ना, तो हर डिजिट को डबल कर दो, 1 2 हर डॉट को, अब इसको कर दो ज्वाइन। सो एक बन गया हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, एक बन गया वर्टिकल रेक्टेंगल, लेकिन है तो ये रेक्टेंगल ही। आई नो दिस इज लुकिंग अ लैडर मोर देन अ rectangle but it's okay. So let's move to the another example, जो आगे के 3 एग्जाम्पल है we'll do on the next page. So थर्ड एग्जाम्पल हो सकता है 15, हम कुछ भी ले सकते हैं, पहला 6 लिया फिर 10 और 15 ले लेते हैं। 15 होता है 3 5 15 होता है, 3 इंटू 5 इज 15। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 ज्वाइन कर दिया इनको लाइक दिस। माई लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट, आई डोंट नो व्हाई, द रीजन इज सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल 3 इंटू 5। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है 15 का, इसी का अपोजिट कर देते हैं, 5 इंटू 3। अब 5 डॉट्स ऐसे लगेंगी, 1 2 3 4 5, 3 डॉट्स 1 2 3, अगेन यहाँ 1 2 3 4 5, वर्टिकली हमेशा 5 डॉट लगेंगी, हॉरिजॉन्टली हमेशा 3 डॉट्स लगेंगी। आई एम श्योर दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ रेक्टेंगल बिकॉज बहुत अच्छी डॉट्स लगा दी है मैंने। सो लाइक दिस एंड यू आर जस्ट सपोज टू ज्वाइन ऑल दीज, इन सबको आपको क्या करना है, ज्वाइन। ठीक है, ये भी बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था 3 5 15 और 5 3 15, बट जो रेक्टेंगल बनाने का तरीका है वो दोनों में अलग है। सो लेट्स मूव टू फोर्थ एग्जाम्पल, लेट्स टेक 20। 20 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 4 5 20, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ऐसे 5 बार लेने हैं इधर इधर, 1 2 3 4 5 एक्सटेंड कर देंगे तो हर लाइन में हॉरिजॉन्टली 4 होंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली 5 होंगे, वर्टिकली 4 होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और वर्टिकली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नाउ यू आर जस्ट सपोज टू ज्वाइन दिस लाइक दिस। बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ द डॉट्स, दैट्स इट। राइट, 4 इंटू 5, अब आप काउंट करोगे तो 20 आएंगे, 4 5 20। अब उसके बाद इसी का अपोजिट कर देते हैं, 5 इंटू 4। ठीक है, तो वर्टिकली कितने होंगे, 1 2 3 4 5, हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4। अब इन्हीं को कंटिन्यू कर दीजिए, कंप्लीट करना है इसको, इसलिए वरना वो रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। नाउ वी आर जस्ट सपोज टू ज्वाइन द लाइंस, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, देन इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया एंड दैट्स इट।
रेक्टेंगल बने हैं दोनों ही, लेकिन अलग तरीके के। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल, 5 एग्जांपल्स देने थे तो हम लास्ट एग्जांपल लेट्स टेक 25, तो 5 5 हो जाएगा, तो वो तो 25 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 5 5 25, तो 25 का तो हम रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बना सकते हैं, तो रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। तो रेक्टेंगल लेट्स टेक 30। ठीक है, 30 देख लेते हैं हम। 30 होता है 5 6 30, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसको कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से, 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दिया, डॉट्स पहले क्रिएट कर ली ताकि हमें लाइन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब सारी लाइंस को, सारे डॉट्स को एक दूसरे से क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद हमें उन सबको एक साथ ज्वाइन कर देना है। बन गया रेक्टेंगल। अब उसके बाद 30 का क्या बन सकता है, 5 6 30 होता है, तो 6 5 भी तो 30 होता है। मैं यहाँ बना देती हूँ, आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा वहाँ पे, 6 5 भी तो 30 ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 एंड देन अगेन 4 और 5। ठीक है, इसको सीधा कर देती हूँ। अब क्या करना है, इन्हें ज्वाइन, सिंपल है। ज्वाइन कर दिया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके वेटेज ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में काफ़ी हद तक आते हैं, बट हाँ ये है कि जो असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये थे डॉट पैटर्न्स, काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें याद करनी है। लाइन जो है वो 1 से ज़्यादा होल नंबर कोई भी हो लाइन बन जाएगी। स्क्वायर सिर्फ उन नंबर से बनता है जो होल स्क्वायर हो किसी के, यानी कि वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 को मल्टीप्लाई करके 4 आता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 को मल्टीप्लाई करके 9 आता है। ठीक है, और रेक्टेंगल किससे बनेंगे, 2 को छोड़ के उसके आगे के जितने भी इवन नंबर हैं, 4 से भी बन जाएगा, 6 से भी बन जाएगा, 8 से भी बन जाएगा, 10 से भी बन जाएगा, सब नंबरों से बन जाएगा, लेकिन ओनली विद द इवन नंबर्स, ऑड नंबर से वो नहीं बनेगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मैंने आपको बताया ये कि वो किस तरीके से, पहले नीचे जितनी डॉट्स लिखी हैं उस जैसे मान लीजिए 3 डॉट्स बनाई है, फिर उससे ऊपर 2 डॉट्स बनानी है, फिर 1, फिर उनको काउंट कर लीजिए, वो उस तरीके से आपके ट्रायंगल्स बन जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। और ये जो डॉट पैटर्न है ये मैंने आपको बताया, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एफए में आता है। एसए में काफ़ी कम वेटेज होती है, अगर ये आता भी है आपके एग्जामिनेशन में तो वो काफ़ी कम 1 नंबर और 2 नंबर्स में आएगा मैक्सिमम, अदरवाइज वो एग्जाम में अपीयर नहीं होते इस तरीके के क्वेश्चन। सो फिर भी आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी था, बिकॉज क्या है कि ये अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी आते हैं, अगर उसमें आप गलत कराए तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट में इफेक्ट आता है। सो अगर समझ नहीं आया तो डू कमेंट बिलो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई विल क्लियर दैट आउट विद यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।